हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर कितने प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो बता दें कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वह होल नंबर हो, चाहे वह इंटीजर हो। जितने भी नंबर्स होते हैं सभी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो चाहे वो नेचुरल नंबर हो, ठीक है, चाहे वह होल नंबर हो, चाहे वह इंटीजर हो, सभी नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बट p/q में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं, बट q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जैसे है कि अगर हमने 2/1 लिखा तो ये p/q में लिखा जा चुका है, तो ये जो है एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 2/0 लिख दें तो ये जो है एक अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ठीक है, तो हमने बोला था कि जितने भी नंबर्स होते हैं सभी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर कैसे है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, ठीक है, वस्तुओं को। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट आगे तक। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर रैशनल नंबर कैसे है? ठीक है, तो हमने बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, बट q की वैल्यू, मतलब इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने बोला था कि नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर हाँ रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 2 को भी हम p/q में लिख सकते हैं। कैसे? अगर 2 को हम 2/1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/1 फ्रैक्शन में हमने p/q में लिख लिया, फिर भी 2/1 का मतलब भी 2 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 2 को हमने 1 टाइम्स मतलब डिवाइड किया है। ठीक है, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये p/q में लिखा जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया है 2 भी एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। 3/1 हो गया, 4/1 हो गया। ठीक है, तो ये है जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। होल नंबर मतलब कि 0 मिल जाने से, होल नंबर मतलब प्रत्येक संख्या 0 मिल जाने से नंबर्स पूरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 3 हम 9 तक लिख सकते हैं, अगर 0 नहीं रहेगा तो हम 10 को नहीं लिख सकते। इसलिए होल नंबर में 0 इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर लिया तो वो हो गया होल नंबर। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमने बोला था कि होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर नेचुरल नंबर के जैसे हैं, बट इसमें 0 इंक्लूड हो गया। अब 0 को हम 0/1 लिख लेंगे तो इसको हमने p/q में लिख लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बट q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो हाँ हमने 0/0 नहीं लिख सकते। ठीक है,
तो ये यहाँ भी 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब बारी आती है इंटीजर की। ठीक है, इंटीजर की बारी आती है। तो इंटीजर 0 से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट और राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड में अगर 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 इस तरीके से, और राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हो गया है इंटीजर। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक आगे तक, और यहां भी इनफाइनाइट तक नेगेटिव साइड। ठीक है, तो ये इधर लेफ्ट साइड वाला है नेगेटिव इंटीजर और राइट साइड वाला है पॉजिटिव इंटीजर। और हमने बोला था कि इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर को भी हम p/q में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर होता है। और इंटीजर को भी हम p/q में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां -4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो इसको हमने p/q में लिख लिया। ठीक है, ठीक है, और हमने बोला था कि q का वैल्यू q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर -4/0 लिखेंगे तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीजर भी एक रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम सीखेंगे रैशनल नंबर विथ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बता दिया था कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, सभी रैशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ जितने भी नंबर्स लेंगे प्रॉपर्टी को क्लोज्ड करने के लिए, क्लोज्ड है कि नहीं ये देखने के लिए सभी रैशनल नंबर ही होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ हम जितने भी नंबर्स लेंगे जो p/q में होंगे उसी नंबर्स को लेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर किसी क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के साथ है कि अगर 2 रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें एक नया रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वो जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, और अगर हमने 2 रैशनल नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया और हमें नया रैशनल नंबर मिल गया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है। और अगर हमने यहाँ 2 रैशनल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई किया, हमें नया रैशनल नंबर मिला, रैशनल नंबर ही मिला, तो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के साथ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो जो है फॉलो कर रहा है। और इसी ऐसे ही डिवीजन के भी केस में होता है। अगर 2 रैशनल नंबर को एक दूसरे से डिवाइड किया, हमें नया रैशनल नंबर मिल गया, तो वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एडिशन के साथ हम रैशनल नंबर्स को लेते हैं। ठीक है, तो क्या हमें नया रैशनल नंबर मिलता है, तो हम ऐड करते हैं। पहले 2 रैशनल नंबर को लेते हैं। एक है 2/4, एक है 3/4। तो ठीक है, 2 रैशनल नंबर हमने ले लिया और इसको हमने ऐड किया तो 3 to 5 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो हमने 2 रैशनल नंबर को ऐड किया तो हमें एक नया रैशनल नंबर मतलब p/q वैल्यू वाला रैशनल नंबर मिल गया। तो इसका मतलब कि जो है रैशनल नंबर एडिशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए हम यहां लिखेंगे s। ठीक है, अब इसी के साथ हम सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, यहां ठीक है, अब
तो यहाँ जो है अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा -1 और 4, -1/4, ठीक है। तो यहाँ भी ये -1/4 भी एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ भी हम s लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लोज्ड, अब रेशनल नंबर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 2/4 को मल्टीप्लाई करें 3/4 के साथ, अगर हमें नया रेशनल नंबर मिल जाएगा तो वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 2 3 जा 6 हो गया, 4 4 जा 8 हो गया। तो 6/8 भी एक रेशनल नंबर है, मतलब कि ये भी p/q में लिखा गया है, तो ये भी रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो हम यही नंबर रहने देते हैं, बस यहां हम ले लेते हैं डिवीजन को, ठीक है। तो अगर 2/4 को डिवाइड किया 3/4 से, तो हमें अगर नया रेशनल नंबर मिल गया तो वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन फॉलो करता है, ठीक है। तो होता है कि नहीं, तो चेक करते हैं। तो इस तरीके से 2/4 है और 3/4 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, तो इसको लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। ये हुआ, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इसलिए हम कुछ समय के लिए यहां हम s लिख देते हैं। बट ये रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर डिवीजन फेल हो जाता है कब? जब किसी रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है, क्योंकि 2 भी एक रेशनल नंबर है, उसको 2/1 लिखें चाहे सीधे 2 लिखें तो वो भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर 2 को 0 से डिवाइड करेंगे या तो 2 को 2 इज डिवाइडेड बाय 0 इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ जो है रेशनल नंबर डिवीजन के साथ क्लोज्ड नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर में p/q में q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ 0 के इक्वल हो, q p है और q की वैल्यू 0 को इक्वल हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ जो है रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन फॉलो नहीं करता। तो यहाँ हम s की जगह नो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है नो हो गया, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साथ फॉलो करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि रैशनल नंबर मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ भी सीधे रैशनल नंबर ही लेंगे, मतलब p/q वाले, जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को ही लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये जान लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जिसको हम क्रम से ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वही वैल्यू मिलती है, तो वो हो जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि a प्लस b को जोड़ें चाहे b प्लस a को जोड़े, हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो
a प्लस बी जोड़े चाहे b प्लस a को ऐड करें, ठीक है। 2 में चाहे हम 5 को ऐड करें या 5 में हम 2 को ऐड करें, दोनों जगह हमें 7 आंसर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो अगर इसी तरह रेशनल नंबर के भी केस में होता है, ठीक है। यहाँ जो है इसको रेशनल नंबर बना देते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर चाहे होल नंबर चाहे इंटीजर सभी जो है एक रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो अगर हम 2/4 लिख दें 5/4 लिख दें तो दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, ठीक है। तो 2/4 है 5/4 है, कम्यूटेटिव का मतलब a प्लस बी बी प्लस a, चाहे 2 को 3 में जोड़ो या तो 3 को 2 में जोड़े, हमें वही आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ जो है 2/4 है और 5/4, तो यहाँ 5/4 प्लस 2/4 को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉलो कर रहा है, मतलब कि कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 5 to 7/4, यहां भी ये वाला भी आंसर आ रहा है, और 5 to 7/4 ये आंसर भी आ रहा है। तो ये जो है 7/4 इक्वल टू 7/4, इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉलो कर रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं एस, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन रेशनल नंबर के साथ, ठीक है। तो यहां हम सब कुछ वहीं रहने देते हैं, यहां हम a माइनस बी माइनस a कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां हम प्लस के जगह कर देते हैं माइनस, ठीक है, और यहां माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अरे सॉरी -3/4 ये आने वाला है, और यहां आने वाला है 3/4। इस तरीके से -3/4 इज नॉट इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो यहां जो है अगर -3/4 यहां आ रहा है, यहां भी -3/4 होता, तो यहां जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता, ठीक है। तो यहां जो है नहीं फॉलो कर रहा है, नॉट इक्वल टू -3/4 नॉट इक्वल टू 3/4, तो यहां जो है नो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए कर लेते हैं, ठीक है। ये a है ये b है मान लेते हैं, ठीक है। ये a है ये b है, b है ये a है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो और यहां सिंबल चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यहां सिंबल चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब 2 5 जा 10 और 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और 4 4 जा 16। तो ये जो है रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, ठीक है। एस यहां इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि a को b या तो 2 इंटू 3 6 ही आता है, या तो 3 इंटू 2 6 ही आता है। तो इस तरीके से ये इक्वल फॉलो कर रहा है। तो ये है
एस यहां लगा दिया है। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन, ठीक है, फॉलो करता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो यहां a डिवाइडेड बाई p और b डिवाइडेड बाई a यहां कर देते हैं और यहां डिवीजन का सिंबल लगा देते हैं मल्टीप्लाई की जगह, ठीक है, और यहां भी मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, ये चेक करते हैं, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आया तो फॉलो करता है, नहीं तो नहीं फॉलो करता है। तो ठीक देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2/4 को क्रॉस मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसको 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां 5/4 है, इसको 4/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से लिख लिया। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। यहाँ 8/20 आया है, यहाँ 20/8 आया है, तो ये ना बराबर नहीं है ना फालतू। तो इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहां हम नो लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें जो है हमेशा 3 एलिमेंट होते हैं, 3 रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ले तो इस तरीके से होगा, 3 एलिमेंट a प्लस b प्लस c है, तो पहले a प्लस b प्लस c हो जाएगा, फिर a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, फिर c, ठीक है। या अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन है तो सब जगह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो डिवीजन हो जाएगा, लेकिन रहेगा 3 एलिमेंट ही, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो पहले 1/2, 6/2, 4/2 को हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट और राइट साइड का प्रॉपर्टी अगर इक्वल आई, आंसर इक्वल आया, तो समझ लीजिए कि रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के साथ फॉलो करता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अब 1/2 प्लस 6/2 और c वाला 4/2, ठीक है। इसमें से ये a मान लिया, ये b है और ये इसको c, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्या आता है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 10/2, 6 और 4 10/2 प्लस 1/2, ठीक है। इधर 1/2, हाँ सॉरी 617/2 प्लस 4/2, तो ये क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे 11/2 हो गया, और इक्वल टू 7/7 और 4, 11 यहाँ भी और /2। तो यहाँ देख रहा है कि 11 लेफ्ट हैंड साइड का भी 11/2 आया और राइट हैंड साइड का भी 11/2 आया। इसका मतलब रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉलो करता है, तो यहां हम s लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां हम प्लस के जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस,
ठीक है। अब यहां भी हम 3 एलिमेंट लेंगे, जैसे कि 8 5 4, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो ठीक है, तो यहां a माइनस b माइनस c, ठीक है। और ये एक नेचुरल नंबर, होल नंबर है, तो जितने भी नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको 8/1 हम लिख सकते हैं, तो यही हम ले लेते हैं, ये भी रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो अब यहां भी सब्ट्रैक्शन में कर लेते हैं 8 - 5 - 4। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आया तो रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। अगर नहीं आया तो नहीं फॉलो करता। तो सॉल्व करते हैं, 5 - 4 1 आया, यहाँ 8 - 1 हो गया, इक्वल यहाँ है 8 - 5 है, यहाँ 3 हो गया, और -4। तो यहाँ जो है आया हुआ है 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ 7 आ गया, यहाँ जो है 3 में से 4, यहाँ -1 आ गया। तो इस तरीके से रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। तो यहाँ हम लिख देंगे नो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो सारे सिंबल को उसी तरह रख देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा 5 4 जा 20, 28 जा 160, ठीक है। और 8 5 जा 40, 44 जा 160, और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो दोनों 160 आया है। इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। तो यहाँ हम एस लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन, ठीक है। देखें फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो सारा वही रहेगा, यहाँ जो है सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं 1/2, 6/2, 4/2, 3 रैशनल नंबर हमने ले लिया, ठीक है। अब यहां से वही सिंबल लगाएंगे, डिवाइड वाला। यहाँ है ये ए है, ये बी है, और बीच में डिवाइड का सिंबल है, और ये है, ठीक है। अब इसको 1/2 इज डिवाइडेड बाई 6/2, यहाँ ए है, ये बी है, और डिवाइडेड बाई 4/2, ठीक है। 1/2, 6/2 और 4/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया तो फॉलो करता है, नहीं तो नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 इज डिवाइडेड बाई 1/2 यहाँ है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 जा 2, 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई 4/2। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 12 2 जा 24, 8/24 इधर आया है, और इधर आया है 2 2 जा 4, 4/24 आया है। तो इस तरीके से दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉट इक्वल है। तो ये जो है रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन फॉलो नहीं करता। तो यहाँ हम नो लिख देते हैं।